की बात कर लें दोस्तों, एरा एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। आइए दोस्तों एक और प्राधिकरण की बात करते हैं। सुनिए दोस्तों, भारत सरकार ने एक बिल रखा है संसद के अंदर। बिल क्या है सर? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एरा एक्ट 2008 में अमेंडमेंट करने का। ठीक है सर, इसमें करना है संशोधन। ठीक है, तो एरा एक्ट है हमारे पास सर, एक कब का है सर? 2008 का है। इसमें संशोधन करना है। अच्छा चलो एक बात याद रखो, सुनो, ध्यान सुनो मेरी बात। एक संस्था है एएआई, हिंदी में कहते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। मेंस 2018 में इस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन एयरपोर्ट प्राधिकरण। ठीक है सर, ये क्या करता है प्राधिकरण सर? एयरपोर्ट कैसे बनाए जाएं, बनाते समय मालिक कौन हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट कैसे हो, तो डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट का निर्माण कैसे हो, उसके मानक क्या हो, एयरपोर्ट के कितने उसमें सुरक्षा मानक कैसे होंगे, सारे मानक यानी कुल मिला के स्टैंडर्ड सेट करना और एयरपोर्ट का निर्माण करना, उसमें कैसे वाईफाई चलेगा, फ्री नहीं चलेगा, सारी चीज़ें सर वो देखता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एआई है सर। अनदर वी हैव एरा। एरा क्या है सर? ये एक और प्राधिकरण है, ये भी सिमिलर काम करता है लेकिन ये फाइनेंस के काम करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा भैया सुनो, आशीर्वाद जी, तो आप जाते हैं दिल्ली गांधी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, तो पार्किंग करते हैं गाड़ी की, एक दिन का गाड़ी का पार्किंग 900 रुपये, 900 रुपये 24 घंटे का। यार 900 रुपये के हिसाब से लेते हो, मैं पैदल चले जाऊँ यहाँ से एयरपोर्ट, 2 दिन पहुँच जाऊँगा आराम से एक दिन के अंदर। यार 2-7 दिन फ्लाइट से बाहर गया तो उतना टिकट नहीं है फ्लाइट का, तक कि पार्किंग का पैसा लग गया मेरा तो यहाँ पर। तो 900 रुपये पर डे आप मुझसे पार्किंग का लेते हैं, भैया किस हिसाब से ले रहे हो? या कोई तो शिकायत करूँगा ही जाकर। तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है एरा के सौजन्य से, मैंने उस दिन पढ़ा, वहाँ पर लिखा एरा के सौजन्य से। मैं जानने पड़ा एरा क्या है, यानी एयरपोर्ट जो इकोनॉमिक, एयरपोर्ट पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जो भी आपको चार्ज किया जा रहा है, जो भी आपसे टिकट, नॉट फ्लाइट टिकट नहीं, फ्लाइट का टिकट नहीं, बाकी सर्विसेज जो चार्ज की जा रही हैं आपसे, वहाँ पर डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है आपसे वहाँ पर। आमतौर पर आपके, मैं बात करूँ दिल्ली मुंबई की बात करता हूँ, मान लो 6000 का टिकट है दिल्ली मुंबई का, 6000 का टिकट है दिल्ली मुंबई का मेरे लिए, तो इसमें से 2800 रुपये जाता है एयर कंपनी को। मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जेट एयरवेज, तो यार कोई भी कंपनी कर रहा हूँ, उसके पास जाएगा 2800 रुपये, और 3200 जाता है एयरपोर्ट डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए। तो एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए कितना जा रहा है सर पैसा यहाँ से? 3200। तो ये जो पैसा है ये किसके पास जाता है? जो एयरपोर्ट बना रही है कंपनी, जिसने पार्किंग की सुविधा दी है, जिसने मुझे फ्री वाईफाई दिया है, जिसने वहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, उसके पास जा रहा है पैसा सर ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस है अपने आप में। अब होता क्या है, जो बड़े एयरपोर्ट है वहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। अब आप चाहते हैं देश में स्मॉल फील्ड एयरपोर्ट बने, छोटे छोटे एयरपोर्ट बने, स्मॉल टाउन में एयरपोर्ट बने, क्योंकि हमारा तो देश क्या है, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई उड़ान भर सके। सुना इसका नाम आपने दोस्तों? उड़ान योजना। जी हाँ, उड़ान स्कीम सुनी होगी। उड़े देश का आम नागरिक, मतलब हवाई जहाज में उड़े ना, ऐसे नहीं उड़ना, मतलब हवाई जहाज में उड़ना है, तो उड़े देश का आम नागरिक दोस्तों। तो हमें क्या करना है, छोटे एयरपोर्ट चाहिए छोटे शहरों में। अब छोटे शहरों में एयरपोर्ट का खर्चा आपने का 2500, पता लगा सस्ता ही मांग लिया आपने उससे डेवलपमेंट फीस। 5 का टिकट कौन देगा आपको यार? कोई लेगा वहाँ पर। ट्रेन अच्छी है, बस अच्छी है, बस की छत पे चले जाएंगे बैठ के आराम से, ठीक है ना? तो भैया ऐसा कोई पैसा आपको देने वाला नहीं है। तो फिर क्या किया जाए सर? इसको कम किया जाए, इसको हटाया जाए। यानी छोटे शहरों में एयरपोर्ट डेवलपमेंट करते में ध्यान रखना होगा हमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत महंगी हुई अगर, तो लोग एयरपोर्ट का यूज़ नहीं करेंगे। और यहीं पर आता है एक बिल आपके काम का। 2008 में उड़ान स्कीम नहीं थी तो ज़रा सोचना ही नहीं था। 2008 में जब एरा बनाई गई तब इसका उद्देश्य मालूम में क्या था? देश के मेजर पोर्ट्स, अब मेजर पोर्ट्स की डेफिनेशन डिफाइन किया गया था इसी एक्ट में डिफाइन किया गया था मेजर पोर्ट को, ऐसे पोर्ट जहां पर ईयर, जो एक डेफिनेशन देखें दोस्तों आपके साथ, जहां कहा गया था, इसमें डेफिनेशन में कहा गया था, सुन लीजिए, 3.5 कहाँ लिखा है, 3.5 मिलियन कहाँ लिखा है दोस्तों? ओके, 3.5 मिलियन, जहां पर प्रति वर्ष मेजर पोर्ट क्या थे, यहाँ पर इसी एक्ट में लिखा था ये, जहां पर प्रति वर्ष पैसेंजर कितने हो, कम से कम 35 लाख। इतने अगर पैसेंजर पर ईयर आते हैं वहाँ पर डिपार्चर टेक ऑफ में, तो आप कहेंगे जनाब वो बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, अब ये 2008 का कॉन्सेप्ट था। अब छोटे एयरपोर्ट तो आएंगे नहीं आपके, तो एरा कैसे लागू होगा? और जब एरा नहीं होगा तो प्राइस कैसे तय करेंगे वहाँ पर आप छोटे एयरपोर्ट पर? तो भारत सरकार ने अब क्या कर दिया दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर है, ध्यान सुनोगो। वही अपना जो कॉम्बो ऑफर है ना अपने यहाँ पर अनअकैडमी, वैसे ही ऑफर है ये भी एक।
आराम सुनो, पूरी बात में बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर कहा गया, सुनो यार देखो, एक मान लेते हैं, एक है पुरी एयरपोर्ट, चलिए आसपास दिल्ली की बात करते हैं। एक है दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, दिल्ली के पास। एक है पालम हवाई अड्डा, छोटा सा, यहाँ पर दिल्ली में 2 एयरपोर्ट मान लेते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पालम एयरपोर्ट। चलिए यूपी की बात कर लेते हैं, पड़ोसी राज्य यूपी की। लखनऊ में एयरपोर्ट है, ठीक है सर। कानपुर बना दूँ छोटा सा एयरपोर्ट में, या नैनी इलाहाबाद में एक एयरपोर्ट है सर, या लखनऊ के पास ही छोटा सा एयरपोर्ट बनाना है मुझे, मान लीजिए। अब लखनऊ मान लीजिए एक मेजर एयरपोर्ट है जहाँ पर हर साल 35 लाख यात्री आते हैं, लेकिन बहुत छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ तो नहीं आते 35 लाख यात्री। तो भारत सरकार कह रही, सुनो अडानी ग्रुप, सुनो अडानी को कह रही है, अडानी को बुलाया भारत सरकार ने, प्राइवेट कंपनी को बुलाया और कहा एक काम करो, तुम दोनों पोर्ट मुझसे ले लो, ये तो दोनों पोर्ट मुझसे ले लो, प्राइवेटाइज तो कर रहा हूँ मैं, ये पोर्ट छोटा भी ले लो तुम यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम प्राइस कैसे तय करोगे? अब एरा ना इन दोनों के लिए नियम तैयार कर पाएगा, यानी कि जो प्राइसिंग होगी वो दोनों पे लागू होगी और दोनों कंबाइन होकर प्राइसिंग होगी। अब ये नहीं कि बड़े एयरपोर्ट की फ़ीस ज़्यादा है, छोटे की कम रखें, हम लोग मिलाकर तय कर लेंगे और आपके साथ बैठ के तय कर लेंगे कैसा प्राइसिंग रखना चाहते हैं। हमारा गोल है कि आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी भी हो, ऐसा ना हो नुकसान हो जाए एयरपोर्ट बनाकर, तो हम चाहते हैं नुकसान भी ना हो प्राइवेट कंपनी का, छोटा एयरपोर्ट बनाए वो, और बड़े एयरपोर्ट के साथ छोटे एयरपोर्ट मिला दिया जाए, कॉम्बो कर दिया जाए, तो कंपनी को भी यहाँ फ़ायदा होगा, बनाने वाले को फ़ायदा होगा, और कंपनी चाहे तो यहाँ की कीमत वो यहाँ से निकाल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पर कॉस्ट कंपनी की ज़्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पैसा मत लो, तुम सारी रिकवरी यहाँ से कर लो। क्या बात समझ आई आपको? यहाँ पर अब तक क्या था, ये केवल अंडर आपके रेगुलेशन में है, आप इसके दाम तय कर सकते थे, ये आपके दायरे में नहीं था। अब सरकार कह रही है ग्रुप्स, नॉट मेजर पोर्ट, हटा दिए मेजर पोर्ट की परिभाषा को, अब ग्रुप्स की बात कर रही है, पोर्ट ग्रुप्स। यहाँ पर सरकार कंपनी कहेगी भाई ग्रुप की बात कर लो, इसका दाम आपका इतना होना चाहिए। अब यहाँ पर छोटे इसकी दाम कम रखो, इसकी फ़ीस कम रखो और इसकी फ़ीस बढ़ा दो आप। क्या बात समझ आई दोस्तों आपको? अब तक एक जगह पार्किंग का फीस 900 रुपये पर घंटा था, पर डे था आपका, ठीक है। अब पालम एयरपोर्ट ही बना दिया दिल्ली में, तो एक काम करो, पालम में फ़ीस कम रखो, तो वहाँ पर तुम 50 रुपये घंटा, 50 रुपये दिन का कर लो, यहाँ तुम 2000 कर दो आराम से, जिससे एंड ऑफ द डे कंपनी को घाटा नहीं होगा बनाने वाली एयरपोर्ट को, और छोटे एयरपोर्ट ही बन जाएगा इस बहाने कम से कम। क्या ये बात अपने ब्रेन में घुस गई है, नर्व सिस्टम में चली गई है, स्टोर हो गई है दोस्तों? बताइए मुझे आराम से। तो एरा एक्ट में चेंज किया जा रहा है, और मेजर पोर्ट की जो डेफिनेशन है सर, तो उसको अब हम बुला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टैरिफ फॉर अ ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स, यानी अब जो टैरिफ तय होंगे वो एयरपोर्ट्स ग्रुप्स के लिए हो सकते हैं, बड़े एयरपोर्ट के साथ छोटे एयरपोर्ट फ्री टाइप का, ठीक है ना। तो फ्री टाइप का नहीं होगा, अब तक 900 रुपये पर डे पार्किंग के लगते थे आशीर्वाद जी आपके यहाँ पर दिल्ली में, अब पालम बनेगा, पालम और अच्छा करेगी सरकार अगर, तो यहाँ क्या होगा, इस एयरपोर्ट पे जाओगे 2000 रुपये लगेंगे और इस पे जाओगे तो 100 रुपये में काम हो जाएगा। समझ गए दोस्तों आप यहाँ पर? तो कुल मिला के सरकार आपको पैसे लेना चाहती है, छोटा एयरपोर्ट बन जाए, ये भी उद्देश्य है सरकार का। तो आप पढ़ के समझ आ जाएगा, पूरी बात समझ लेते हैं दोस्तों। इन एफर्ट टू फैसिलिटेट प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्मॉलर एयरपोर्ट, जी हाँ, छोटे एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसी में अडानी का नाम लिया था मैंने, छोटे एयरपोर्ट के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट किया इस एक्ट में। अब क्या होगा सर, मेजर एयरपोर्ट की परिभाषा को बदल दिया गया है, जिससे टैरिफ फॉर अ ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट ऑल्सो, अब एरा ना केवल एक एयरपोर्ट को देख पाएगी, बल्कि वो ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स के लिए भी नियम तैयार कर पाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये बात आ गई दोस्तों। इसके अलावा और पढ़ने का क्या है बताया मैं, डेफिनेशन यहाँ पर आपको, ये भी हो गया हमारा। इस स्लाइड में एक चीज़ और होगी, याद रखिएगा, एआई के पास कितने एयरपोर्ट हैं इस समय? 137 एयरपोर्ट है देश के अंदर। मैंने कहा ना एआई पे क्या करती है सर, एयरपोर्ट बनाने का काम करती है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं सर, अभी 7 और बना रहे हैं, ये भी 7 और बन रहे हैं जो जॉइंट हैं या बन चुके हैं। जैसे दिल्ली में जीएमआर बना रहा है, या जीवीके बनाया हैदराबाद के अंदर, और भी लोग बनाए हैं एयरपोर्ट अलग अलग। अब ये कर रहे हैं 6 एयरपोर्ट बांट रहे हैं सर, गुजरात का, अहमदाबाद का, लखनऊ का, सबको दे रहे हैं। किसको सर? अडानी ग्रुप को दे रहे हैं, ठीक है। 50 सालों की लीज पे दे रहे हैं एयरपोर्ट्स को, ये भी ठीक है सर। तो बड़े एयरपोर्ट तो लेने में इंटरेस्टेड है, वो छोटे एयरपोर्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग। उनसे को छोटा वाला ले लो यार, प्राइवेट कर रहे हैं, वो लेते ही नहीं है। वो कहते हैं यार इसके प्राइस बहुत दाम तय रहेंगे, हम कैसे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि छोटे एयरपोर्ट भी लिए जाएंगे दोस्तों, और इसको तहत हम लोग बेचेंगे इनको। तो क्लब कर दिया आपने, ईच ऑफ दीज एयरपोर्ट व नियर बाय सिमिलर स्मॉल एयरपोर्ट। तो आपने क्या किया, क्लब कर दिया है एक बड़े एयरपोर्ट को एक छोटे एयरपोर्ट के साथ, जिससे डेवलपमेंट साथ में हो पाए। क्या क्लियर है दोस्तों पूरा मॉडल आपको? ये काम का एक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये है आपका एरा एक्ट।
ओके दोस्तों, ये था अपना टॉपिक। इसी के साथ टॉपिक की समाप्ति होती है। बाकी आप याद रखिएगा 31 मार्च के पहले आप अगर लेते हैं यूपीएससी का हमारा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन यानी मेगा सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेगा दोस्तों न केवल 31 मार्च से अगले 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन, बल्कि मिलेगा आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, 4 मंथ। यदि प्री आपका लेट होता है, मई जून जुलाई में होता है, तब भी आप रजिस्टर्ड रहेंगे हमारे साथ इस कोर्स में। यानी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 1 ईयर प्लस। जी हाँ, 1 साल से अधिक बना रहेगा आपके साथ ये सब्सक्रिप्शन। तो आइए जुड़िए हमारे प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्सेज में दोस्तों, जहाँ पर प्लस कोर्स का फीस 1 ईयर का 44,000 है और आइकॉनिक कोर्स का 67,000 है 1 ईयर का दोस्तों। आप जुड़ सकते हैं, इन दोनों में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और आप जुड़ सकें हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लाया ऑप्शनल कॉम्बो, यहाँ पर जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो एक साथ। जी हाँ दोस्तों, एक साथ जीएस और ऑप्शनल एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के लिए 70,000 में। जी हाँ, 70,000 में। यहाँ भी डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना होगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके 10% और मुझसे जुड़ सके दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा अनअकैडमी लाया दोस्तों लास्ट माइल। लास्ट माइल क्या है सर? ये लास्ट माइल दोस्तों इंटरव्यू की पैनल हमारा, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे बच्चे जुड़ सकते हैं, अपने इंटरव्यू तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे लास्ट माइल प्रोग्राम में, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हर संडे होता है आपका। अब 4 अप्रैल को होगा अगला आपका, याद रखिए, मिस मत कीजिएगा। 4 अप्रैल 4/4/21 को होगा दोस्तों, सुबह 11 बजे आपका। तो मिस मत कीजिएगा इसको। यहाँ भी जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना होगा दोस्तों मेरे। तो यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड और जुड़ जाइएगा हमारे इस लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ। बाकी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे। और इसी के साथ दीजिए मुझे आज्ञा, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।